हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी नीले सियार की। एक बार की बात है, जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी। तेज हवा से बचने के लिए एक सियार पेड़ के नीचे खड़ा था और तभी उस पर पेड़ की बड़ी सी डाली आकर गिर गई और सियार के सिर में गहरी चोट लग गई और वह डर कर अपनी गुफा की ओर भाग गया और उसे इस चोट का असर कई दिनों तक रहा और वह शिकार पर कई दिनों तक नहीं जा सका। खाना ना मिलने से सियार दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन उसे बहुत तेज भूख लगी थी और उसे अचानक एक हिरण दिखाई दिया। सियार उसका शिकार करने के लिए बहुत दूर तक हिरण के पीछे दौड़ा, लेकिन वह बहुत जल्दी थक गया और हिरण को नहीं मार पाया। सियार पूरे दिन भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई भी जानवर खाने को नहीं मिला, जिससे वह अपना पेट भर सके। जंगल से निराश होकर सियार ने गांव की ओर जाने की ठान ली, लेकिन सियार को उम्मीद थी कि गांव में उसे कोई बकरी या मुर्गी का बच्चा मिल जाएगा, जिससे खाकर वह अपनी रात काट लेगा। जब गांव में सियार अपना शिकार ढूंढने जा रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक कुत्तों की झुंड पर पड़ी जो उसकी ओर आ रहे थे। सियार को कुछ समझ में नहीं आया और वह धोबियों की बस्ती की ओर दौड़ने लगा। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और सियार का पीछा कर रहे थे। सियार को जब कुछ समझ नहीं आया तो वह धोबी के उस ड्रम में जाकर छिप गया, जिसमें नील घुला हुआ था। सियार को नहीं पाकर कुत्तों का झुंड वहां से चला गया। बेचारा सियार पूरी रात उस नील के ड्रम में छुपा रहा। सुबह जब वह ड्रम से बाहर आया तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर नीला हो गया है। सियार बहुत चालाक था। अपना रंग देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह वापस जंगल में आ गया। जंगल में पहुंचकर उसने ऐलान किया कि वह भगवान का संदेश लेकर आया है। इसीलिए सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हो गए। सारे जानवर सियार की बात सुनने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे
एकत्रित हो गए। सियार ने जानवरों की सभा में कहा, क्या किसी ने कभी नीले रंग का कोई जानवर देखा है? मुझे यह अनोखा रंग भगवान ने दिया है और कहा है कि तुम पूरे जंगल पर राज करो। भगवान ने मुझसे कहा है कि जंगल के जानवरों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सभी जानवर सियार की बात मान गए और सब एक सुर में बोले, कहिए महाराज, क्या आदेश है? सियार ने कहा, सारे सियार जंगल से चले जाएं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सियारों की वजह से इस जंगल पर बहुत बड़ी संकट आने वाली है। नीले सियार की बात को भगवान का आदेश मानकर सारे जानवर मिलकर एक साथ जंगल के सियारों को जंगल से बाहर भगा दिया। और ऐसा नीले सियार ने इसलिए किया क्योंकि अगर सियार जंगल में रहते तो उसकी पोल खुल सकती थी। अब नीला सियार जंगल का राजा बन चुका था। मोर उसे पंख झुलाते और बंदर उसके पैर दबाते। सियार का मन किसी जानवर को खाने का करता तो वह उसकी बलि मांग लेता। अब सियार कहीं नहीं जाता था, हमेशा अपनी शाही गुफा में बैठा रहता और सारे जानवर उसकी सेवा में लगे रहते। एक दिन चांदनी रात में सियार को प्यास लगी। वह अपनी गुफा से बाहर आया तो उसे सियारों की आवाज़ सुनाई दी, जो दूर कहीं बोल रहे थे। रात को सियार हुआ की आवाज़ करते हैं क्योंकि यह उनकी आदत होती है। नीला सियार भी अपने आप को रोक ना सका और उसने भी जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के सभी जानवर जाग गए। उन्होंने नीले सियार को हुआओं की आवाज़ निकालते हुए देखा था। तब उन्हें पता चल गया कि यह एक सियार है और इसने हमें बेवकूफ़ बनाया है। अब नीले सियार की पोल खुल चुकी थी। यह पता चलते ही सारे जानवर उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन पोल खुल जाती है और किसी को भी ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।